Hello learners, here we are with the next topic in process management, that is attributes of process. Okay? In the last video we have discussed the introduction to the process and now we are discussing the attributes of those processes. So as हर एक human being जो हमारे वर्ल्ड में है, it has some attributes जिस तरीके से आप उनको पहचानते हैं. In the same way every process in the system has some attributes. ठीक है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरीके से पहचानता है. सो व्हाट आर दोज एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर दोज यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑल्सो, जिसके थ्रू वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है अमंग ऑल दोज इन दिस मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, राइट. सो एवरी प्रोसेस विच आर लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, every process which are loaded into the main memory, it contains many pieces of information associated with a specific process and it is represented by a data structure. ठीक है, I will disclose the name of that data structure just after discussing these attributes. Okay, so let's go one by one. What are those attributes? The first attribute is process ID. So all the processes which are loaded into the main memory, they will be given a unique identifier that is called process ID. So one of the attributes of a process is process ID. ठीक, तो then program counter already discussed. It is a register which is stored the next instruction to be executed of a specific process. So every process, whenever it will be allocated to the CPU, it needs the program counter register where it will store the next instruction to be executed. Okay, then next is, अगर प्रोग्राम काउंटर को थोड़ा और डिस्कस करें तो लाइक दैट इफ देर इज अ प्रोसेस P1, इट हैज I0 to I5 इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, उसने अभी P1 को हमने CPU को एलोकेट किया, उसने I0 को एग्जीक्यूट किया था, I1 को एग्जीक्यूट किया, I3 को एग्जीक्यूट किया, I2 को एग्जीक्यूट किया, राइट. I2 को एग्जीक्यूट होने के बाद देयर वाज, इस प्रोसेस को मे बी देयर इज अ टाइम क्वांटम, ठीक है, या फिर इस प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन करना था तो CPU स्विच कर गया दूसरे प्रोसेस पे. CPU नाउ स्विच टू द प्रोसेस P2, तो अभी P1 का एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट नहीं हुआ था. ठीक, I2 के बाद I2 वो एग्जीक्यूट कर रहा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज दैट I3. सो प्रोग्राम काउंटर में हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा? I3. तो जब CPU स्विच कर गया प्रोसेस P2 पे, वो P2 को एग्जीक्यूट करेगा और जब P2 से वापस P1 एलोकेट होगा CPU को, तो CPU को कैसे पता चलेगा कि कहाँ से काम स्टार्ट करना है, कहाँ तक काम हो गया था? इट विल फर्स्ट, उसको ये कौन सा काम वो कर रहा था और कौन सा काम उसको करना है वो कौन बताने वाला है? प्रोग्राम काउंटर, बिकॉज प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट. तो I3 जो इंस्ट्रक्शन है, इट इज स्टोर्ड देयर इन द PC, तो CPU यहीं से काम स्टार्ट करेगा. Okay, so the next is process state. So in the lifetime of a process, means whenever the process is submitted to the main memory to the CPU और जब तक वो complete नहीं हो जाता, it is the lifetime of that process. During that time when it executes, it changes state. ठीक है, the state of a process is defined in part by the current activity of that process. What is the current activity of that process is defined like that. तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस अपने पूरे लाइफ टाइम में किसी न किसी स्टेट में होता है. ठीक, वी विल डेफिनेटली डिस्कस द स्टेट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो प्रोसेस स्टेट इज दैट. ठीक, तो इस स्टेट को भी हमको स्टोर करके रखना पड़ता है एट्रीब्यूट, एज एन एट्रीब्यूट. देन देर इज अ पॉइंटर. Pointer means, as I already told, every process which is loaded into the main memory, it stores or it has a data structure known as PCB, process control block. ठीक, तो एक प्रोसेस का PCB ये हुआ, प्रोसेस P1 का PCB ये हुआ, प्रोसेस P2 का PCB ये हुआ, इस तरीके से मल्टीपल प्रोसेसेस हैं. सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर लिंक्ड विथ ईच अदर यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. व्हाट इज लिंक लिस्ट? एवरी नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. ठीक है, तो ये पॉइंटर जो लिखा हुआ है, दैट पॉइंटर विल पॉइंट टू द नेक्स्ट process PCB in the linked list.
ओके, सो ये पॉइंटर इस तरीके से काम आता है. प्रायोरिटी, every process has some priority. If there are operating system processes and user processes, तो operating system processes की priority ज़्यादा होगी और particular user processes की priority ज़्यादा होगी. So that priority has to be stored somewhere as an attribute of the process. ठीक है, सो ये दोनों को हम लोग CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. CPU शेड्यूलिंग इन्फो. ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट है CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन में हम ला सकते हैं. देन देर कम CPU रजिस्टर्स. व्हाट आर दोज CPU रजिस्टर्स? Apart from program counter, a CPU need different types of register like accumulator, index register, general purpose register. So these registers vary in number and type depending on the computer architecture. ठीक है, तो जनरल पर्पस रजिस्टर तो सारे प्रोसेसेस यूज करने वाले हैं और यहाँ पर तो CPU बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रोसेसेस पे स्विच कर रहा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में. सो एट दैट टाइम इफ देर इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर, मान लो हमारे पास 3 रजिस्टर है, R1, R2, R3. ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिस पे यू कैन हैव मैनी रजिस्टर, बट अभी हम मान रहे हैं हमारे पास 3 रजिस्टर है. जो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, अभी उस CPU स्विच कर गया आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन 2, ठीक है, I2, एंड I3 इज लोडेड इनटू द प्रोग्राम काउंटर. ठीक है, I2 तक जो भी काम हुआ उस बेसिस पे I3 में ये लिखा था कि I3 इंस्ट्रक्शन बोलता है कि R3 में R1 रजिस्टर में जो डेटा है और R2 रजिस्टर में जो डेटा है उसको ऐड करो और R3 में डाल दो. बट जैसे ही I2 एग्जीक्यूट होता है CPU स्विच कर जाता है प्रोसेस P2 पे. ठीक, एंड नाउ दिस R1, R2, R3 आर द जनरल पर्पस रजिस्टर विल बी यूज्ड बाय द प्रोसेस P2 ऑल्सो. इनिशियली R1 में मान लो 2 स्टोर था, यहाँ 1 स्टोर था. ठीक, तो 2 + 1 3 होना चाहिए था. और जब P2 पे चला गया तो जब वो उन्होंने ये रजिस्टर यूज़ किया तो उसने चेंज करके इसको कर दिया 4 और इसको कर दिया 3. ठीक, तो अब जब P2 से वापस आएगा CPU और व्हेन at later time P1 will be assigned to the CPU, तो P1 का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट करना है, दैट विल बी टेकन बाय द प्रोग्राम काउंटर. और प्रोग्राम काउंटर में लिखा हुआ R1 में जो डेटा है, R2 में जो डेटा हैज टू बी एडेड एंड स्टोर्ड इन द रजिस्टर R3, ये लिखा हुआ है. तो क्या होगा, क्या ऐड करेगा, 4 + 3 7, 7 विल बी असाइन टू R3, राइट. लेकिन होना क्या चाहिए था, 2 + 1 3, दैट इज R3 शुड कंटेन द वैल्यू 3. But it is not like that, right? So because of that, as an attributes of the process, whenever there is a switch occur, जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर, जिस भी जनरल पर्पस रजिस्टर में उसने अपनी टेम्पररी वेरिएबल्स और टेम्पररी वैल्यूज को स्टोर करके रखा था, दैट हैज़ टू बी स्टोर्ड. ठीक है, मतलब ये एट्रीब्यूट में हम R1 और R2 की वैल्यू स्टोर करके रखेंगे कि ये P1 जो प्रोसेस है उसके R1 जनरल पर्पस रजिस्टर में R1 और R2 में क्या वैल्यू थी. ठीक है, तो जब P1 लोड होगा CPU में तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी रीस्टोर्ड 2 and 1. ठीक है, ओवरराइट हो गई हैं बट ये इंफॉर्मेशन हमारे पास उसके PCB में हम लोग स्टोर करके रखे हुए हैं, राइट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में. देन ये कंसेप्ट जनरल पर्पस रजिस्टर का, इसलिए CPU रजिस्टर की इंफॉर्मेशन भी हमको एज एन एट्रीब्यूट प्रोसेस के PCB में स्टोर करके रखनी पड़ती है. देन मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट आर दोज? एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर इन प्रोटेक्शन इन द last series of introduction of operating system, there I discussed the memory protection. In memory protection we use base register and limit register. So these two registers are used for memory management. So those two registers value has to be stored there in the PCB of a particular process. एक process का base register में क्या value है और उसके limit में क्या value है वो भी उसके PCB में होना चाहिए, तभी easy होगा CPU में वो सारी चीज़ें लोड करने में, राइट. देन IO status information, input output status information. This information includes the list of open files. ठीक है, जब वो प्रोसेस रन कर रहा था मे बी इट इज़ रीडिंग सम फाइल्स और राइटिंग टू सम फाइल्स, कौन कौन सी फाइल वो ओपन करके रखा हुआ है, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर इन एज एन IO स्टेटस इंफॉर्मेशन. इट कुड बी लिस्ट ऑफ devices attached
with that process at that time the CPU switch to another process. So इस टाइप के IO status information भी हमको रखने होते हैं in PCB of a particular process. Accounting information, what are those? The information, this information includes the amount of CPU used, amount of CPU used, time limits, मतलब टाइम क्वांटम क्या है, ठीक है, इस तरीके से, और कितने प्रोसेस नंबर हैं, कितने अगर कुछ सब प्रोसेस क्रिएट हुए, लाइक दैट. सम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर इन द PCB ऑफ ईच प्रोसेस. So what we have discussed so far, every process which is there in the main memory, it is stored or it has one data structure known as PCB, process control block. It is also known as TCB, task control block. ठीक, तो ये process control block हर एक process से related होता है. There are some information which must be stored there in the PCB so that CPU में जब ये process load हो तो सारी information CPU को वहाँ से मिल जाए. So this is the diagram that you can make for process control block in your theory exam. There is a pointer, process state, process ID, program counter, sorry by mistake, registers, CPU registers जो हमने डिस्कस किए, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में मेमोरी लिमिट्स, बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर, देन लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, अमाउंट ऑफ CPU यूज, टाइम लिमिट्स क्या हैं, ठीक. सो ऑल दोज इंफॉर्मेशन आर there as a process control block. So you can make the process control block diagram like that. So whatever information or whatever attributes which are stored in the process control block are the context of the process. Context of the process. So whenever CPU switches from one process to the another process, like if there is a process P1 which is assigned and now P1 को आपने बाहर किया और P2 को assign किया. Now P2 is assigned. So CPU को क्या करना पड़ेगा, पहले P1 का context load करना पड़ेगा, ठीक. जब P1 एग्जीक्यूट हो गया and if it is switching from P1 to P2, so process P1 context है ना, या उसका PCB, the PCB of a process is known as PCB or context of a process has to be saved back, ठीक है, जिस भी कंडीशन में है उसका स्टेटस जो भी है that has to be stored there in the PCB of that process, or the context of that process P1 has to be stored in the PCB of that process, and the context of the process P2 has to be loaded into the CPU. So what we are doing, we are switching the context of two processes because CPU is switching from P1 to P2. We are saving the context of process P1 and loading the context of process P2. So what we are actually doing, we are doing context switching. Context switching. ठीक है, तो ये word याद रखिएगा. Context switching means the context is what? The PCB, the information of each process which is there is stored in the main memory. So whenever the CPU switches among the processes in the main memory, it has to save the context of old process and load the context of the new process. ठीक है, सो इस मेथड को और इस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं context switching. Okay, so this is the process. PCB is the context of a process. Those are the information that is stored there in the process control block of each process. ठीक है, so I hope you have got some information from it, and if it is helpful for you, please press the like and subscribe button. Thank you so much.